आप लोगों को बहुत अजीब सा लग सकता है, क्योंकि अब तक आप लोग लड़कियों के बारे में जो जो बातें सुनते आए हैं, आज का वीडियो देखने के बाद वो सारा आप लोगों को गलत लगने लगेगा। लड़कियों के बारे में आपके मम्मी आपको जो जो बात बताया है, या सोसाइटी जिस बातों को सही मानता है, या फिर रोमांटिक मूवी देख के लड़कियों के बारे में आपके मन में जो धारणा उत्पन्न होता है, या फिर पुराना रिलेशनशिप को देखते हुए जो जो चीज़ आपके मन में लड़कियों के बारे में आया है, थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज से लगभग 500 साल पहले यूरोप के राज दरबार में मैकियावेली पावरफुल महिलाओं को लेके एक गहरा स्टडी किए थे, और उस स्टडी के दौरान उनको ऐसी ऐसी भयंकर बातें पता चली है ना, कि उसके बाद उन सब के बारे में वो किसी से कभी भी चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि ये सब इतना ही ज़्यादा भयंकर था कि अगर वो इसके बारे में बाहर कहीं भी किसी को भी बताते तो उनका लाइफ तक ख़त्म हो सकता था। लेकिन उन्होंने ये सब बात अपनी एक डायरी में लिख के रखे थे, जिस डायरी को बाद में देखा गया और पढ़ा गया, और जब पढ़ा गया तो जो जो पढ़ा वो सब आश्चर्य हो गए। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं वही सब सीक्रेट बातों को शेयर करने वाली हूँ, जो अगर सुनोगे, उसको सुनने के बाद महिलाओं के बारे में तुम्हारे मन में जो धारणा है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं ऐसी कुछ चीज़ों को लेके बातचीत करने वाली हूँ जिसको अगर तुम सही तरीके से सुनोगे तो तुम किसी भी महिला के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो जो टिप्स बताने वाली हूँ, अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो बिना किसी के पीछे भागे, बिना किसी को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करके, या फिर बिना किसी को चेज करके अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद ना करके भी तुम किसी भी महिला को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। जहाँ लड़के किसी एक लड़की का अटेंशन पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता रहता है, वहाँ पे तुम एक ऐसा लड़का बन जाओगे जिसका अट्रैक्शन पाने के लिए लड़कियाँ छटपटाएगी। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 9 नंबर टिप्स जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 9 नंबर टिप्स तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम पहला 8 नंबर तक अच्छे से ध्यान से सुन के उसको समझोगे। सबसे पहला है एबंडेंस से अपना कॉन्फिडेंस को उभार के लाना। ज्यादातर लड़के ऐसे बिहेव करते हैं ना, जैसे वही एक लड़की ही उसके लाइफ का सब कुछ है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वही लड़की उसको चाहिए, और इसके लिए वो इतना ज़्यादा उसके पीछे भागना शुरू कर देता है ना, कि वो जो लड़की है वो खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगती है। लेकिन उस लड़का को ये पता ही नहीं होता है कि वो जो उतना उसके पीछे भाग रहा है, उसको उतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, धीरे धीरे वो खुद ही अपना वैल्यू घटा रहा है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि लड़कियां बातों में रिएक्ट नहीं करती है, बल्कि रिएक्ट करती है एनर्जी पे। तो अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगा ना, तो ही सामने वाला इंसान तुम्हारे बातों पे रिएक्ट करेगा, और तुम्हारे अंदर अगर एनर्जी रहेगा तो ही तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखोगे। तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो तुम खुद को एक 100% फुलफिल इंसान महसूस कर पाओगे, और इसके लिए तुमको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। कोई इंसान तुमको बोलेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो, कोई इंसान तुमको बोलेगा कि तुम पॉजिटिव हो, कोई इंसान तुमको बोलेगा कि हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, या फिर कोई इंसान तुमको बोलेगा कि हाँ तुम अपने में कॉन्फिडेंट हो, तुम अपने में 100% फुलफिल हो, तब जाके तुम अंदर से खुद को महसूस करोगे। ये तुम्हारा बिल्कुल गलत धारणा है। जब तक तुम खुद के ऊपर यकीन नहीं रखोगे, जब तक तुम डिपेंड रहोगे कि कोई और तुमको आके ये बता दे कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, तब तक तुम में वो एनर्जी दिखेगा ही नहीं। और जब तक वो एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं दिखेगा, तब तक वो लड़की जिसके पीछे तुम भाग रहे थे ना, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हें एनर्जी नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर तुम 100% फुलफिल नहीं हो। और जब तुम इसको अपने दिमाग से निकाल सकोगे ना, उसके बाद ही
तुम अच्छी तरीके से खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद के ऊपर यकीन रखोगे ना, तो तुम पूरी तरीके से शांत हो जाओगे। तुम बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं दिखोगे और तुमको ये लगेगा भी नहीं कि मुझे किसी को एक्सप्लेन भी करना चाहिए। क्योंकि लड़कियां जब किसी के पास आता है ना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती है। और जब वो देखती है कि किसी भी प्रॉब्लम में तुम बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हो, बल्कि पूरा पेशेंस के साथ तुम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रहे हो और समझने के बाद उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी कर रहे हो, तब वो इंसान तुमको एक स्ट्रांग इंसान समझना शुरू कर देता है। और उस वक्त वो ये देखने की कोशिश करती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या फिर तुम नीडी हो। जो इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है, वही इंसान दूसरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। लेकिन अगर तुम नीडी दिखते हो ना, तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखते हो, और कमज़ोर इंसान को कोई भी लड़की पसंद नहीं करती है। तुम अगर किसी लड़की को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर दोगे ना, तो हमेशा उस लड़की के दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता रहेगा कि ये लड़का अगर मुझे इतना ज़्यादा अटेंशन देता है, तो दूसरी लड़कियां इस लड़के के पीछे भागता क्यों नहीं है? और दूसरी लड़की अगर इस लड़का को नहीं चाहता है, तो मैं क्यों इसको चाहूं? इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसको पसंद करूं? जैसे कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, उसका वैल्यू हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन जिस चीज़ को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उस चीज़ का वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर तुम उस इंसान के पीछे हमेशा भागते रहोगे, उसको हमेशा टाइम देते रहोगे, तो तुम्हारा भी वैल्यू धीरे धीरे उस इंसान के पास कम होता जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस करोगे, अगर तुम स्थिर रहोगे, बिल्कुल भी तुम विचलित नहीं होते हो, और ना ही कभी तुम खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, इसका मतलब तुम ये दिखाते हो कि तुम अपने आप 100% कंप्लीट हो। तुमको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको खुद पता है कि तुम क्या हो। तो जब तुम ऐसे सोचते हो, तो तुम पूरी तरीके से एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखते हो, और क्योंकि तुम उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के सामने तुम्हारा वैल्यू इंक्रीज होता रहता है। अब चलिए इस बात को जानते हैं कि एबंडेंस कैसे हम लोग प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। इस एबंडेंस को तुम तभी प्रैक्टिकली दिखा पाओगे जब तुम 100% अपने लाइफ पे फोकस करोगे, अपने लाइफ पे बिजी हो जाओगे। जैसे कि तुम अगर एक्सरसाइज करते हो, तुम अगर जिम जाते हो, तुम अगर स्टडी करते हो, या फिर तुम कोई काम करते हो, या फिर तुम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, या फिर अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, अपने लाइफ के करियर के बारे में सोचते हो, अपने लाइफ के लक्ष्य के बारे में सोचते हो, उसके बारे में प्लानिंग करते हो, उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हो, काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम एक फोकस्ड इंसान दिखते हो। और जब तुम एक फोकस्ड इंसान दिखते हो ना, तो तुमको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम एक प्रैक्टिकल इंसान हो, तुम एक कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव हो, हार्ड वर्किंग इंसान हो, बल्कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे बातों के ज़रिए, तुम्हारे हाव भाव के ज़रिए, तुम्हारे देखने के स्टाइल के ज़रिए, तुम्हारे चलने फिरने के ज़रिए ये चीज़ हमेशा लोगों के पास दिखता है। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई गोल है, तो किसी भी इंसान के लिए उस गोल को छोड़ना नहीं है। अगर तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है और वो तुमसे मिलना चाहती है, तो एक शांत तरीके से इजीली उसको तुमको ये समझाना है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा अभी काम है, और ये जो मेरा काम है ना, ये मेरा पहले से प्लान किया हुआ है, जिसको हम बिल्कुल भी टाल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो कल हम लोग मीट कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ एक्सक्यूज देना या फिर गिल्टी फील करना या फिर सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये सब नहीं करते हो, तो ये दर्शाता है कि तुम्हारा अपना भी एक पर्सनल और खूबसूरत लाइफ है। सेकंड चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन के दौरान कभी भी खुद को डिप्रेस्ड नहीं दिखाना है। तुरंत उसके मैसेज में रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर एक रिंग बजते ही उसका फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर एक बार बुलावे पे ही तुरंत अपना सारा काम छोड़ के उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज़ कोई गेम खेलने के लिए नहीं होता है। ये चीज़ ये दर्शाता है कि तुम्हारा खुद का भी एक पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे तुम बिज़ी हो, और वहाँ पे तुम्हारा खुद का एक काम है। तुम किसी चीज़ को लेके अपने लाइफ में बिज़ी रहते हो, तुम कोई बेकार इंसान नहीं हो कि जब तक वो जो भी करेगी तुम हमेशा उसके लिए फ्री हो।
तुम्हारे लाइफ में भी एक काम है, तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, तुम एक सीरियस पर्सन हो, अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके तुम सीरियस हो, जिस वजह से वो जब तब तुमको बुलाएगा या फिर जब जब तुमको मैसेज करेगा, जब जब तुमको कॉल करेगा, तुरंत तुम उसका रिप्लाई नहीं कर सकते हो। और जब भी उसको रिप्लाई दोगे, दिल से दोगे, रेस्पेक्ट दे के दोगे, लेकिन कभी भी उसके लिए अपने काम का नुकसान नहीं करोगे। और ये जो काम के चलते तुम उसका रिप्लाई नहीं दे पाए या फिर लेट से दे रहे हो, इसके लिए कभी भी तुम सॉरी नहीं बोलोगे, क्योंकि बार बार सॉरी बोलना कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। थर्ड नंबर, अपने इमोशंस को धीरे धीरे सामने लाओ। पहला दिन ही उसको अपने बारे में सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अचानक से पहला दिन ही अगर तुम खुद को एक खुली किताब की तरह उसके सामने पेश करोगे, तो तुम्हारे प्रति उसका कोई भी अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा, क्योंकि मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन क्रिएट करता है। और अगर तुम सब कुछ अपने बारे में एक दिन में ही बोल दोगे, तो उसके पास तुम्हारे बारे में जानने के लिए और कुछ बचेगा ही नहीं, जिस वजह से तुम्हारे तरफ का अट्रैक्शन उसके पास और रहेगा ही नहीं। और एक बात समझना है कि यकीन जो होता है ना, वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होता है। एक ही दिन में तुम सब कुछ बोल दोगे और तुम सोचोगे कि वो मेरे ऊपर यकीन कर लेगा, तो ये कभी भी संभव नहीं होता है, क्योंकि यकीन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड होता है। और एक बात याद रखना है, कभी भी अहंकार नहीं करना है, घमंड कभी भी नहीं दिखाना है, क्योंकि जिस इंसान के पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है ना, वो इंसान कभी भी शो ऑफ नहीं करता है, और वो इंसान कभी भी एक इंसान के पीछे जान दे के भागता नहीं है, बल्कि वो इंसान फोकस करता है अपने लाइफ पे, अपने करियर पे, अपने लाइफ के लक्ष्य के पीछे वो भागता है और उसके पीछे वो हार्ड वर्क करता है। और ये चीज़ ये दर्शाता है कि ये इंसान कभी भी किसी भी इंसान की तरफ इजीली अट्रैक्ट नहीं होता है, या फिर कभी भी इंसान के पीछे ये इजीली भागता नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्फिडेंट और फोकस्ड इंसान है जो कि अपने लाइफ को सीरियसली लेता है। और तुम्हारा यही चीज़ तुमको एक मैग्नेटिक पावर देता है, जिससे वो इंसान जिसको तुम पाना चाहते हो, वही इंसान तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होना शुरू होता है। चौथा नंबर ये है कि उसको वैल्यू ज़रूर दो, लेकिन उसको अपना आइडल मत बना लो। इस दो के बीच में डिफरेंस भले ही कम है, लेकिन अट्रैक्शन का गेम ना इसी के अंदर छुपा हुआ है। ज़्यादातर इंसान इसको पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी को वैल्यू देना और किसी को अपने लाइफ का आइडल बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। किसी को वैल्यू देने का मतलब होता है उसको एक साधारण इंसान की तरह ही ट्रीट करना, उसके बातों को सुनना, उसको समय देना, उसके साथ घुल मिलना, उसको समझने की कोशिश करना। लेकिन किसी को अपने लाइफ का आइडल बनाना बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम उस इंसान को अपने से कहीं ज़्यादा ऊपर स्थान दे रहे हो और उसको ये दिखाना कि वो हमेशा सही होता है, वो अपने लाइफ में कोई गलती कर ही नहीं सकता है। और इसका मतलब ये भी होता है कि तुम चुपचाप उसके हर एक बातों को मान लेते हो, जो बात अगर दूसरे के मुंह से तुम सुनते तो उसको बिल्कुल भी तुम नहीं मानते। इसका मतलब तुम उसको ये दिखाते हो कि क्योंकि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तो तुम जो भी करोगे आंख बंद करके मैं उसको मान लूंगा, और यहीं पे गलती करते हो। यहीं पे तुम्हारे प्रति जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन उसके दिल से मरना शुरू हो जाता है, और यहीं पे तुम गलती करते हो, क्योंकि तुम्हारा ये हरकत उसके दिल में तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन को पूरी तरीके से मार देता है। मैकियावेली ने एक बात बोला था कि जो इंसान खुद को बकरा समझता है ना, लोमड़ी उसी को खा लेता है। रिलेशनशिप में भी यही होता है। जो इंसान किसी लड़की को हद से ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू करता है ना, उसका मतलब ये है कि वो उसी जगह पे उस लड़का के प्रति, उस लड़की का जो अट्रैक्शन है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। क्योंकि अगर तुम किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू देते हो, मतलब क्या कि उसको देवता के आसन पे बैठा देते हो, और तुम क्या करते हो ना, उसके माइंड से सारा टेंशन खत्म कर देते हो। लेकिन ये जानते ही नहीं हो कि जहाँ पे टेंशन खत्म हो जाता है ना, वहीं पे अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। सोचो, कभी तुम लोग मिलने के लिए एक टाइम फिक्स किए हो और किसी कारण से वो लेट की है आने में,
तो अगर साधारण अगर लड़का होगा वो बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेट तो हो ही सकता है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, लेकिन वो फिर भी यही बात बोलता है। लेकिन जो इंसान पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होगा, वो इंसान बोलेगा कि मेरे खुद के टाइम का एक वैल्यू है, मेरे समय का कुछ कीमत है, इसलिए आइंदा अगर तुम लेट आओगे तो हम और तुम्हारे लिए वेट नहीं करेंगे। अगर तुमको आना है तो तुमको टाइम पे ही आना पड़ेगा, और नहीं तो मेरे पास बहुत काम है, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें डिफरेंस तुमको नज़र आएगा। पहला हरकत ये दर्शाता है कि तुम कुछ भी करोगे हम उसको मान लेंगे, लेकिन दूसरा हरकत ये दर्शाता है कि मेरा एक बाउंड्री है, अगर तुम उसको क्रॉस करते हो तो तुम मुझे खो दोगे। और यही चीज ना एक लड़की के दिमाग में बहुत ज्यादा असर डालता है, यही चीज तुमको उस लड़की के पास एक वैल्यूएबल इंसान दिखाता है, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट उसके दिल में बढ़ जाता है। जो लड़के हमेशा किसी लड़की के हाँ में हाँ मिलाता रहता है ना, उस लड़का को लड़कियां कभी भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जो लड़का कॉन्फिडेंट होता है, वो सोच समझ के सही डिसीजन लेता है, उसके हर एक हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, उसके गलती को उसको दिखाता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान को लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे इंसान को लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझता है, पॉजिटिव समझता है, और ऐसे इंसान के ऊपर लड़कियों को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी उसका प्रशंसा करना हो ना, तो डीपली करो। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं ना, लड़कियों की खूबसूरती के ऊपर उसको अच्छा बोलते हैं, तो ये किसी लड़की के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, या फिर बहुत ज़्यादा दिन इसका असर भी स्टे नहीं करता है। इसलिए अगर उसका प्रशंसा करना है तो उसके इंटेलिजेंस के ऊपर करो, उसके हार्ड वर्किंग के ऊपर करो, उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर करो। जैसे तुम उसको ये बोल सकते हो कि तुम बहुत क्लियरली ना सोच सकते हो, ये बात ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर तुम किसी भी समय किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हो, तुम्हारा ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का अप्रिशिएशन ना किसी लड़की के दिल में बहुत गहरा असर डालता है, क्योंकि तब उसको ये एहसास होता है कि ये लड़का सिर्फ मुझे देख ही नहीं रहा है, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहा है। किसी को रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका डिसरिस्पेक्ट को भी मान लेना। तुम उसको रिस्पेक्ट जरूर दोगे, उसके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट जरूर दोगे, लेकिन वो अगर बाउंड्री क्रॉस करता है तो तुमको उसको रोकना भी है। तुमको उसको ये बताना है कि तुम जो ये कर रहे हो ये तुम्हारा डिसीजन सही नहीं है, बल्कि चलो हम दोनों मिलके ना इसका कुछ और सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन इस जगह पे ना ही तुमको गुस्सा दिखाना है, ना ही उसको ताना मारना है, ना ही तुमको उसको नीचा दिखाना है, बल्कि बस अपना स्टैंड तुमको उसके सामने क्लियर कर देना है। लेकिन अगर तुम ये देखते हो कि वो इंसान बार बार ही बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तब तुमको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या सचमुच ये मेरा ये इम्पोर्टेंस डिजर्व करता है? क्या ये सचमुच मेरा ये टाइम देना डिजर्व करता है? ये इंसान क्या सचमुच मुझसे अटैच्ड है? ये इंसान क्या सचमुच मुझे वैल्यू देता है? क्योंकि याद रखना कि लड़कियां किसी ऐसे इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है जो गलती करते हुए भी आसान तरीके से माफ कर देता है, बल्कि उस इंसान को पसंद करता है जिस इंसान के लाइफ में एक बाउंड्री होता है, और वो इंसान किसी भी कीमत में किसी को भी वो बाउंड्री क्रॉस करने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी को तुमको पूरी तरीके से छोड़ना है। जैसे कभी भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, उसके हर एक बात को मान लेना, या फिर अचानक से गुस्सा दिखाना, ये सब कुछ तुमको बिल्कुल नहीं करना है। बल्कि तुमको क्या करना है ना, हर परिस्थिति में हर हालत में तुमको स्थिर रहना है, तुमको पेशेंस के साथ रहना है। तुमको ये दिखाना है कि कोई भी सिचुएशन तुमको विचलित नहीं कर पाता है, तुम कोई भी सिचुएशन में अचानक से बेचैन नहीं हो जाते हो, बल्कि हर
एक स्थिति को तुम सोच समझ के हैंडल कर सकते हो। इंसान का दिमाग हमेशा नया किसी चीज को नोटिस करने लगता है, और जब वो नया किसी चीज को नोटिस करता है ना, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है। और जब वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होने लगता है। और ये डोपामिन नामक केमिकल हमारे माइंड को प्लेजर देता है, हमको मोटिवेट करता है। तो तुमको भी हमेशा अपने अंदर एक अट्रैक्शन तैयार करके रखने के लिए हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि इससे पहले उस इंसान ने तुम्हारे अंदर कभी भी नहीं देखा है। जैसे कि तुमको कभी ये दिखाना है कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, और नेक्स्ट डे तुमको ये दिखाना है कि तुम बहुत ज्यादा लाइट हो। या फिर कभी कभार तुमको ये दिखाना है कि तुम बहुत ज़्यादा मजाक कर सकते हो, हर एक सिचुएशन को लाइट बना सकते हो। कभी कभार ये भी दिखाना है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। कभी कभार तुमको ये भी दिखाना है कि तुम किसी भी इंसान को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। मतलब अलग अलग समय में तुम्हारा अलग अलग गुण या फिर तुम्हारा अलग अलग रूप उसके सामने आना चाहिए। ये क्या करेगा ना, हमेशा उसके दिमाग को तुम्हारी तरफ फोकस्ड रखेगा। वो हमेशा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि इस इंसान में अब नया क्या मुझे देखने को मिलेगा, जो कि मैं इसके बारे में पहले जानता ही नहीं था। इससे क्या होगा, हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर ना उसका एक अट्रैक्शन बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये चीज ये दिखाता है कि तुम जेन्युइनली अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो। तुम्हारे लाइफ में जब जैसा होता है तुम वैसा ही बिहेव करते हो। ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती खुद को कुछ दिखाने की कोशिश करते हो। यानी कि तुम जो इंसान हो, तुम एक जेन्युइन इंसान हो, तुम में कोई भी शो ऑफ नहीं है। और तुम्हारा यही सब हरकत ना उस इंसान को तुमसे कभी भी दूर जाने नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा कोई भी अनप्रेडिक्टेबल हरकत उसके दिल में फियर या फिर टेंशन पैदा ना करे। क्यों? क्योंकि कोई भी अनप्रेडिक्टेबल एक्शन हमेशा एक इंसान को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। तुमको ऐसा कुछ करना है कि वो इंसान तुम्हारे साथ खुद को सिक्योर फील करे, उसके दिल में तुमको लेके कोई भी फियर पैदा ना हो। वो ये ना सोचने लगे कि इस इंसान को हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी तुमको ध्यान रखना है कि तुमको ये नहीं सोचना है कि हम अपना सारा अटेंशन उसको दे दें, हम अपना सारा समय उसको दे दें, अपना सारा फोकस उसको दे दें, तो वो इंसान मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। बल्कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा उल्टा हो जाता है। अगर तुम उस इंसान को बहुत ज़्यादा अटेंशन दोगे, बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे, बहुत ज़्यादा समय उसको दोगे ना, तो वो इंसान धीरे धीरे तुमको वैल्यूलेस समझना शुरू कर देगा। इसलिए तुमको अनप्रेडिक्टेबल हरकत करना तो है, लेकिन साथ ही साथ तुमको अपने लाइफ पे भी फोकस करना है, अपने काम का भी तुमको ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ तुमको उस इंसान को भी अटेंशन देना है। मतलब दोनों तरफ तुमको एक बैलेंस रखना है, ताकि तुम ये दर्शा सको कि तुम अपने लाइफ में जितना फोकस्ड हो, तुम उसके तरफ भी उतना फोकस्ड हो। तब जाके वो इंसान खुद को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंसान तब ये समझेगा कि ये इंसान अपने लाइफ में फोकस्ड है, मतलब ये इंसान एक वैल्यूएबल इंसान है। तब वो तुमको पाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम अगर हद से ज़्यादा उसको अटेंशन देने लगोगे, तो वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगेगा और तुमको नीचा समझने लगेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारे तरफ का अट्रैक्शन पूरी तरीके से धीरे धीरे उसके दिल से गायब होना शुरू हो जाएगा, और वो इंसान कभी ना कभी तुमको छोड़ के चला ही जाएगा। इसलिए तुमको ये ध्यान में रखना है कि तुमको उसको अटेंशन भी देना है, फोकस भी देना है, समय भी देना है, और साथ ही साथ अपने लाइफ को भी तुमको प्रायोरिटी देना है। मतलब दोनों चीज में तुमको एक समान बैलेंस क्रिएट करना है। हम लोग जब मूवी देखते हैं, रोमांटिक गाना सुनते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि यही रियलिटी है कि जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अपना जान भी दे देना, अपना पूरा लाइफ उसके पीछे ही बर्बाद कर देना। लेकिन रियलिटी पूरी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि जब तुम किसी भी इंसान को हद से ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ना, तो तुम जाने अनजाने अपने अंदर में जो क्वालिटी है उसको धीरे 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 घटाते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद को भूलते रहोगे। तुम्हारे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है, ये सब बात तुम भूल के सिर्फ उसके पीछे भागोगे।
तो तुम में अगर सचमुच कुछ गुण है, कुछ क्वालिटी है, तो वो भी धीरे धीरे तुम्हारा घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके ऊपर और कोई काम ही नहीं करोगे। तो जब तुम्हारा क्वालिटी घटना शुरू हो जाएगा, जिस क्वालिटी को देख के वो इंसान तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट हुआ था, और वही क्वालिटी जब तुमसे गायब होता रहेगा, तो वो इंसान और तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट फील नहीं करेगा। लड़कियां नीडी इंसान के बजाय पर्पसफुल इंसान के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि डिज़ायर कब पैदा होता है पता है? जब किसी भी इंसान में डेप्थ रहता है। जिस इंसान में डेप्थ रहता है, मतलब जिस इंसान को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, उस इंसान के लिए डिज़ायर पैदा होता है तभी उस इंसान के दिल में, जिस इंसान को तुम पाना चाहते हो, कि वो इंसान बहुत आसान तरीके से तुमको समझ ही नहीं पाता है, जिस वजह से हमेशा उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी काम करता है, तुमको जानने की इच्छा काम करता है, और तुमको जानने की इच्छा ही उसके दिल में डिज़ायर पैदा करता है। कौन सा डिज़ायर पैदा करता है ना, तुमको पाने का डिज़ायर पैदा करता है, क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहता है कि कोई भी लड़का उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो। उसका डिसीजन, उसका लाइफ का कैरियर, उसके जीवन का लक्ष्य उसके ऊपर डिपेंड करके चले, बल्कि वो ये चाहता है कि वो ऐसा किसी लड़के के ऊपर डिपेंड हो जिसका हाथ पकड़ के उसका लाइफ सुरक्षित तरीके से बीत सकता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो वो लड़का उसके प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। उसके किसी भी सिचुएशन में वो लड़का उसका पूरी तरीके से साथ दे सकता है। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान उसको चाहिए होता है। इसलिए अगर तुम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाओगे उसके ऊपर, तो वो इंसान तुमको कभी भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर एक डेप्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुमको खुद का डिसीजन खुद को लेना है। हाँ, उसको प्रायोरिटी ज़रूर देना है, उसके साथ तुमको डिस्कस ज़रूर करना है, लेकिन तुमको खुद का डिसीजन खुद को ही लेना है। उसके ऊपर तुमको डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। साथ ही साथ अगर उसको किसी भी चीज़ में डिसीजन लेना हो, तो तुमको भी उसको सजेस्ट करना है, ताकि तुम ये दिखा सको कि तुम उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। जितना तुम अपने प्रॉब्लम को लेके सीरियस होते हो, उतना ही तुम उसके प्रॉब्लम को लेके भी सीरियस होते हो। इससे क्या होगा कि वो समझेगा कि वो किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा साथ पा सकता है, किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे ऊपर डिपेंड वो हो सकता है। लेकिन अगर तुम ही खुद को उसके ऊपर डिपेंड दिखाओगे, तो भाई वो इंसान का अट्रैक्शन धीरे धीरे तुम्हारी तरफ से जाने लगेगा। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तुमको हमेशा उसके डिसीजन को या फिर उसके थिंकिंग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन हाँ, तुम कभी भी ना उसके बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, और ना ही उसको अलाउ करोगे कि तुम्हारा बाउंड्री वो क्रॉस करे। अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर वो हार्ड वर्किंग है या फिर अपने लाइफ में फोकस्ड है, तो तुम ज़रूर उसको अप्रिशिएट करोगे। साथ ही साथ तुम उसको मोटिवेट करने की भी कोशिश करोगे, पॉजिटिव करने की भी कोशिश करोगे। इसका मतलब ये है कि तुम ये दिखाओगे कि तुम अपने लाइफ को लेके जितना सीरियस हो, तुम उसके लाइफ को लेके भी उतना सीरियस हो। तुम जैसे चाहते हो कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना ही तुम चाहते हो कि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो इस तरीके से जाने अनजाने में तुम क्या करोगे ना, उसके डिसीजन को, उसके हार्ड वर्किंग को या फिर लाइफ के प्रति फोकस रहना को तुम रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसको पॉजिटिव बनाने के चक्कर में, मोटिवेट करने के चक्कर में हमेशा उसको परेशान भी नहीं करना है। हमेशा उसको तुम डायरेक्शन दे रहे हो, हमेशा उसको तुम कुछ बोल रहे हो, हमेशा उसको ये करो वो करो फोर्स कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तुमको ऐसा कोई भी हरकत नहीं करना है जिससे कि वो फ्रस्ट्रेटेड फील करे, इरिटेट फील करे, जिससे कि वो परेशान हो जाए। बल्कि तुमको क्या करना है, जब वो नीडीनेस दिखाए, जब वो ज़रूरत महसूस करे कि तुम उसको कुछ बोलो, तभी तुमको उसको बोलना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम अपना बाउंड्री भी रख रहे हो, साथ ही साथ उसको भी प्रायोरिटी दे रहे हो। तो उसको भी तुमको इंडिपेंडेंस देना चाहिए, ताकि वो खुद का डिसीजन खुद ले। जब वो ये डिमांड करे, जब वो ये नीडीनेस दिखाए कि हाँ तुमसे भी उसको कुछ चाहिए, तुम भी उसको कुछ सजेशन दो, तब तुमको बोलना है।
ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर रही है तुम बोले जा रहे हो। तब क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारा वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको इरिटेट करने लगोगे। वो खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है, खुद एक कोई ऐसा काम करना चाहता है, लेकिन तुम उसको डायरेक्शन दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। उसको खुद करने का कोई मौका ही तुम उसको नहीं दे रहे हो। तब वो क्या समझेगा कि तुम उसके कामों में इंटरफेयर कर रहे हो, और तभी क्या हो जाएगा, तुम एक इरिटेशन का कारण बन जाओगे उसके लिए। तो ये गलती तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखना, कभी कभार चुप रहना भी पॉजिटिव साबित होता है। रिलेशनशिप को सही रखने के लिए कभी कभार चुप रहना भी पड़ता है। अगर तुम चुप रहोगे, इसका मतलब ये है कि तुम उस इंसान को स्पेस दे रहे हो कि वो खुद के बारे में भी सोचे, या फिर तुम्हारे बारे में भी सोचे, इसका भी मौका तुम उसको दे रहे हो। इसलिए हमेशा तुमको उसके ऊपर हावी नहीं होना है। हमेशा तुमको अपना डिसीजन उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको भी स्पेस देना है, जिसके लिए तुमको चुप रहना है। लेकिन जब वो चाहेगा कि तुम उसको कुछ सजेस्ट करो, तब तुमको उसको ये बोलना है या फिर सजेशन देना है, ताकि वो ये समझे कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। तुम भी चाहते हो कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, ताकि उसको ये एहसास हो कि उसको कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो हर एक सिचुएशन में तुम उसके साथ खड़े हो। इससे क्या होगा ना, उसको तुम्हारे ऊपर एक भरोसा होगा, और यही भरोसा उसको तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट करेगा। और वीडियो के अंत में एक सजेशन देना चाहूंगी कि तुम कुछ भी करो, एक इंसान का अट्रैक्शन पाने के लिए कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ना। क्योंकि जो इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखता है, उस इंसान को सब रिस्पेक्ट करते हैं, और उस इंसान के प्रति सब अट्रैक्शन फील करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या तुम भी किसी इंसान के पीछे ऐसे पागलों की तरह पड़े हुए थे, जिसके ज़रिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है? बस मुझे कमेंट में यस और नो लिखना, मुझे समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनका भी माइंडसेट इस वीडियो के ज़रिए चेंज हो सके। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।